हम भैरव को भगवान शिव के भयानक रूप में जानते हैं। वो काल के स्वामी, भयंकर रक्षक, न्याय और संहार के देवता हैं। उनका नाम ही भयानक का अर्थ रखता है। लेकिन क्या हो अगर उनका एक रूप संहारक नहीं, बल्कि परम, अनंत समृद्धि का शुद्ध उज्ज्वल निर्माता हो? क्या हो अगर उनकी शक्ति भय की नहीं, बल्कि आकर्षण की हो? हम एक कम ज्ञात, अविश्वसनीय कथा में उतरने जा रहे हैं। स्वर्ण आकर्षण भैरव की, वो सुनहरे चुंबक की, वो जिन्होंने देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर के लिए भी धन को आकर्षित किया। पूर्ण निराशा से अनंत सोने तक के परिवर्तन को देखने के लिए तैयार हो जाइए हमारी कहानी। एक सर्वनाशक ब्रह्मांडीय संकट के समय शुरू होती है। देवताओं और असुरों के बीच 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक एक भयंकर युद्ध चला। दिव्य सेनाओं को बनाए रखने के लिए एक सत्ता ने अथक परिश्रम किया, भगवान कुबेर, स्वर्ग के कोषाध्यक्ष। कुबेर ने युद्ध को जारी रखने के लिए अपनी अनंत संपत्ति, दिव्य हथियार, स्वर्गीय आपूर्ति, सोने के पहाड़ को उड़ेल दिया। उन्होंने तब तक दिया जब तक उनका महान खजाना, जो कभी हजारों सूर्यों से भी अधिक चमकीला था, पूरी तरह से चौंकाने वाली हद तक खाली नहीं हो गया। उनके पास कोई भंडार नहीं बचा था। यहां तक कि स्वयं समृद्धि का अवतार देवी लक्ष्मी ने भी अपनी शक्ति को कम होते महसूस किया। उनकी ऊर्जा, प्रचुरता का प्रवाह ही कमी और युद्ध पर ब्रह्मांड के सामूहिक ध्यान के कारण सूख रहा था। धन के देवता दिवालिया खड़े थे। ब्रह्मांड वित्तीय अराजकता के कर्मचक्र में फंस गया था। व्यथित और अपमानित, कुबेर और लक्ष्मी समस्त शक्ति के स्रोत महान महादेव के पास गए। वे घुटनों के बल बैठ गए। धन नहीं मांग रहे थे, बल्कि तीनों लोकों में प्रचुरता की ऊर्जा को बहाल करने का एक तरीका मांग रहे थे, जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। संपूर्ण धन का स्रोत उन्होंने निर्देश दिया, पैसा नहीं, बल्कि दिव्य चुंबकीय ऊर्जा है, आकर्षण की शक्ति। तुम्हें मेरे ही एक ऐसे रूप की पूजा करनी होगी जो इस ऊर्जा का शासन करता है, जो परम कीमियागर है, स्वर्ण आकर्षण भैरव। शिव ने सत्य प्रकट किया। स्वर्ण भैरव वो है जिन्होंने दिव्य कीमिया खेली, आधार तत्वों को उच्चतम तत्व में बदल दिया। ये आपके भीतर की आधार अवस्था को उच्चतम अवस्था में बदलने का प्रतीक है। शिव के निर्देश का पालन करते हुए देवताओं ने गहन तपस्या की। उनके शुद्ध इरादे और शिव की शक्ति से एक शानदार रूप प्रकट हुआ, स्वर्ण आकर्षण भैरव। वो किसी भी अन्य भैरव से भिन्न थे। उनका मुख शांत था, उनका शरीर सुनहरी आभा से दमक रहा था। खास बात ये थी कि उनके हाथ में भयंकर भैरवों का पारंपरिक खोपड़ी का कटोरा कपाल नहीं था। उन्होंने अक्षय पात्र धारण किया हुआ था, अनंत प्रचुरता का दिव्य पात्र। उनकी उपस्थिति ने तुरंत कमी की नकारात्मक ऊर्जा को भंग कर दिया, जिसने ब्रह्मांड को त्रस्त कर दिया था। स्वर्ण भैरव ने ब्रह्मांडीय व्यवस्था बहाल की। उन्होंने कुबेर को 9 दिव्य निधियां नवनिधि प्रदान की और लक्ष्मी की शक्ति को पुनर्स्थापित किया। उन्हें उनकी सुनहरी कृपा का शाश्वत माध्यम बना दिया। सीख स्पष्ट थी, धन के देवताओं को भी धन चेतना के अंतिम स्रोत के सामने समर्पण करना होगा। अब कथा स्वर्ग से मानवता के हृदय तक आती है। काशी के पवित्र शहर में देव नामक एक व्यक्ति रहता था। देव दयालु, ईमानदार और उच्च शिक्षित थे, लेकिन गरीबी और ऋण की एक अटूट छाया ने उन्हें घेर रखा था। उनके द्वारा किया गया हर प्रयास विफल हो जाता था। एक निराशा भरी शाम को गंगा के किनारे देव एक भूले हुए, काई लगे स्वर्ण भैरव के मंदिर के पास आए। उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। प्रभु, उन्होंने फुसफुसाया, मैं समय और अवसर का भिखारी हूं। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। एक एकांतवासी ऋषि, जो तंत्रों के गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे, ने देव को रोते हुए पाया।
उन्होंने मूर्ति के बहते कटोरे की ओर इशारा किया। बेटा, अक्षय पात्र, ऋषि ने धीरे से कहा, एक यादृच्छिक उपहार नहीं है, ये एक प्रतीक है। सच्चा धन भीख मांगने से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक स्वरूप को बदलने से आता है। तुम जिस सोने की तलाश कर रहे हो, वो स्वर्णिम चेतना है। ऋषि के मार्गदर्शन में देव ने अपनी कठिन साधना शुरू की। उन्होंने पैसे की मांग नहीं की, उन्होंने समृद्धि को आकर्षित करने वाली ऊर्जा के साथ समरेखण मांगा। उनकी भक्ति उनका चुंबक बन गई। उन्होंने शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू किया। ओम स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः। धीरे धीरे चमत्कारी ढंग से उनका भाग्य पलटने लगा। शनि और राहु की लगातार छाया, जिसे कई लोग ऋण से जोड़ते हैं, भैरव की दृष्टि के नीचे हटने लगी। मंत्र के निरंतर प्रवाह ने उनके मन को शांत किया। उन्हें पुरानी समस्याओं के शानदार समाधान देखने की स्पष्टता दी। जो अवसर कभी बंद थे, अब उनके सामने खुल गए। उनका छोटा ईमानदार व्यापार चुंबकीय गति से फला फूला। देव ने गहन सत्य को महसूस किया। स्वर्ण आकर्षण भैरव ने जादुई रूप से आकाश से सोना नहीं गिराया था। उन्होंने देव की आंतरिक कमी को एक असीम आकर्षक प्रचुरता में बदल दिया था। अक्षय पात्र उनके भीतर की दिव्य शक्ति थी, जो अब लगातार बह रही थी, क्योंकि उनका इरादा शुद्ध था, उनका ध्यान पूर्ण था और उनका समर्पण पूर्ण था। स्वर्ण आकर्षण भैरव केवल धन के देवता से कहीं अधिक हैं। वो एक वादा है, वित्तीय दुख का विनाश और पूर्ण समृद्धि का आकर्षण। वो हमें सिखाते हैं कि ऋण केवल मौद्रिक नहीं है, ये एक मानसिकता है। जब आप स्वर्णिम चेतना, ब्रह्मांड की शुद्ध, निडर और प्रचुर ऊर्जा के साथ संरेखित होते हैं, तो आप स्वर्णिम चुंबक का आह्वान करते हैं। सोना आपके बाहर